ये अखिलेश आशा पाचा, इसको नाम मत लीजिए, दिमाग गंदा हो जाता है जी। अरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी। पूरा बिहार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। 47 तक पूरा लिखित हो गया जी, अब कोई तो मिटा नहीं सकता सीधा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विन्यास। इस वक्त हमारी मौजूदगी है संगम नगरी प्रयागराज में। आज हम प्रयागराज की जनता से जानेंगे 2027 के चुनाव का माहौल क्या होने वाला है, जनता क्या चाहती है। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आगाज कर दिया है कि अगर आप सितंबर में ही चुनाव हो जाता है, हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में जनता कितनी तैयार है, तो जनता से जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप्स। महिलाएं हमारे साथ, क्या मैम कहेंगे, आप सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप? बिल्कुल, जब से योगी जी की सरकार आई है, आज 10 वर्ष का उनका कार्यकाल होने जा रहा है जी, और बहुत अच्छा रहा उनका प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। और हर तरह से, जैसे जिस तरह से पहले इतनी परेशानियां होती थी, और महिलाओं की सुरक्षा, दिन दहाड़े गुंडागर्दी, ये सारी चीजों में बहुत लगाम लगा है। अच्छा, प्रयागराज में भी जो है, जैसे अतीक अहमद को ले लीजिए, तमाम सारे गुंडे माफियाओं थे। योगी सरकार जो अपनी सरकार में आते ही उन्होंने कहा कि गुंडे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने मिट्टी में मिलाया। क्या लग रहा है आपको, जो कार्यवाही करते हैं उस कार्यवाही से जनता जो है कितनी सहमत नजर आती है? बिल्कुल, जनता पूरा उनका साथ दे रही है, और उन्होंने जो कहा, जो वादा किया, वो निभाया। अच्छा, और हाँ, इसी से विश्वास जनता का जमा उनके ऊपर, और लोगों ने उन्हें दोबारा गद्दी पे बिठाया, और अब तिवारा भी बिठाने की तैयारी चल रही है। तिवारा भी बिल्कुल बिठाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल दौड़ेगी यूपी में से। भाई देखिए, राजनीतिक पार्टी ये दावा तो अपना करेगी, लेकिन जो धरातल पे काम किया है, वो उसके आधार पे मैं बता सकती हूँ कि सरकार इस बार फिर से योगी जी की आएगी। मतलब महिलाओं की पसंद अभी भी योगी आदित्यनाथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा उनका प्रशासन रहा है, और मैं उनकी जबरदस्त फैन भी रही हूँ, बहुत पहले जब वो सांसद थे गोरखपुर के, तब से। और बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो उनका बुलडोजर बहुत धमाके से चल रहा है, उसकी वजह से बहुत लगाम भी लगा। जितनी ढेर सारे घटनाएं घटती थी उसमें काफी कमी आई। बाकी देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन बहुत सुधार हुआ है, और हमारे ख्याल से तीसरे कार्यकाल जब आएगा तो और सुधार होगा। लेकिन विपक्ष बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो बुलडोजर की प्रक्रिया होती है, बुलडोजर चलता है, ये सिर्फ एक समुदाय की ओर चलता है, जाति और धर्म देखकर चलता है, ना कि जो है। नहीं, देखिए, जाति धर्म की बात नहीं है। जो फंसेगा, जो भी घटना घटती है उसमें जो व्यक्ति फंसता है, वो उस पे बुलडोजर चलाते हैं, ना कि उसके मतलब घर ऊपर, ना कि जाति और धर्म। अब अगर एक ही विशेष समुदाय जाति का कोई व्यक्ति फंस रहा है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वो भेदभाव नहीं करते। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे सालाना। देखिए, ये सब फ्री के वादे होते हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ, मुझे पता है कि देश कैसे चल रहा है, देश को कैसे चलाना है। कहाँ चल रहा है? कह रहे हैं अखिलेश जी, कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था तो बेकार पड़ी है यूपी की। कोई बेकार नहीं पड़ी, बहुत सुधार हुआ। आज बेसिक देखिए आप, इतनी बढ़िया बिल्डिंगें बन गई हैं, कभी ऐसा था नहीं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की सुविधा, बहुत सुविधाएं दिया उन्होंने। इतने बढ़िया स्कूल बन गए हैं कि कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इतने। आप स्कूल की बात करें, स्कूल तो सब बंद कर दिए, प्राइमरी स्कूल। नहीं बंद, देखिए वो बंद हुआ स्कूल में जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम थी, या जर्जर व्यवस्था के स्कूल थे, या जहाँ पे मतलब थोड़े बच्चे की वजह से बाकी पठन कार्य जो बाधित हो रहा था, उसकी वजह से किया। लेकिन उसमें भी एक नियम था कि 1 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, काफी चीजें उसमें भी थी। अच्छा। तो वो सारी चीजें रही। अच्छा, तो भैया प्रयागराज की महिलाएं तो जो है कह रही हैं योगी बाबा ही चाहिए। भैया क्या नाम है? राम प्रसाद। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है 27 में? क्या लग रहा है इस बार अखिलेश जी की साइकिल दौड़ेगी कि नहीं? ये तो समय बताएगा। समय क्या बताएगा? दौड़ेगी, माहौल बनेगा तभी। माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल किसका बताएं इस समय? क्या लग रहा है आपको? आप कुछ लग रहा है, कुछ बदलाव हुआ है यूपी में कि नहीं? जब से बाबा की सरकार है, 9 साल से भी अधिक का कार्यकाल हो चुका है इनका। कुछ किए हैं जनता के लिए? बहुत। बुलडोजर ही चला है? बुलडोजर भी चला है और काम किए हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार त्रिपाठी। क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल है अगर प्रयागराज का माहौल देखें और पूरे ऑल ओवर यूपी का देखें? बाबा की सरकार है, 9 साल से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, 27 में भी चुनाव है। अखिलेश यादव ने भी आगाज कर दिया है कि अगर सितंबर में भी चुनाव करवा लेते हैं तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या जनता तैयार है? देखिए, बाबा जी ने इतना काम किया है, और यहाँ सबसे बड़ी है कि जो कानून व्यवस्था बनाया उन्होंने, वो काफ़ी अच्छा है, उससे महिलाएं काफ़ी खुश हैं। और जो रोजगार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है, तो सैनिक का जो मिसाइलें बन रही है और बाहर कंपनियां आकर के यहाँ डेवलपमेंट कर रही है,
जवानों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार तो है ही नहीं, कह रहे हैं नौजवान परेशान हैं। नहीं, लखनऊ में देखिए पूरा कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बन गया पूरा उत्तर प्रदेश में। इसमें उत्तर प्रदेश इंडिया में, नॉट इंडिया बट वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 इसमें चल रहा है। तो पब्लिक का रुझान जो जेन जी है वो सब बाबा जी के साथ है, और इस बार जो है पूर्ण बहुमत से बाबा जी की सरकार बनेगी। 27 में तो कह रहे हैं अखिलेश यादव साइकिल दौड़ा रहे हैं, सिर्फ साइकिल यूपी में चलेगी। नहीं, उनके कुछ पार्टी, उनकी खुद पार्टी टूटने वाली है, वो क्या करेंगे? तो पार्टी बना कहा जीतेंगे उनके सांसद टूटने वाली? हाँ, उनकी पार्टी लोग तोड़ने वाले हैं, खुद सांसद और विधायक आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कह रहे हैं बीजेपी को ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा, राम मंदिर में चोरी हो गई। नहीं, राम मंदिर में चोरी उनके पार्टी खुद की है, उसमें बीजेपी नहीं है, उसमें समा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से चोरी करती है। सरकार तो बीजेपी के है, चोरी तो अब कोई घुस जाता है उसके अंदर तो क्या पता चलता है कि उसमें जो है पार्टी किसकी है। आप कोई प्रमाण पत्र देगा तो वो बता देगा कि हम भाई बीजेपी के हैं, अंदर से वो क्या है कि पता क्या चलता है उसका। इसलिए वो चोरी का राम जी का अपमान हुआ है, राम मंदिर का अपमान हुआ है। नहीं, उन्होंने सनातन का अपमान किया, भगवान का अपमान किया है, इसलिए सनातनी उनको बाहर उठा फेंक देगा, सपा को और कांग्रेस। उन्होंने कैसे अपमान कर दिया? इन्होंने राजनीति के लिए, जब पहले उनके दारा सिंह वो कौन थे विधायक है, उनको बताया गया वो टिन्नू लाल कौन सा यादव, उन्होंने बोला कि चोरी, टिन्नू यादव बोले चोरी हो रहा, तो उसको कैसे पता? पहले था कि उनके सांसद को, विधायक को बता दिया कि चोरी हो रही मंदिर के अंदर। कह रहे दोषी तो चंपत राय हैं। चंपत राय दोषी, चंपत राय ने अपनी जिंदगी पूरी खपा दी अयोध्या के मंदिर के अंदर, अपने परिवार छोड़ दिया। चंपत राय को नहीं पता था ये सब, चंपत राय निर्दोष है, निर्दोष है। अच्छा भैया, देखिए भैया क्या नाम है? शंकर। अच्छा, क्या कहेंगे 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको इस बार जनता क्या चाह रही है? भैया देश भले से चले, हाँ। जो देश भले से चलाएगा हम लोग उसके साथ है। माननीय आदित्य योगी नाथ के हम लोग साथ है, मोदी जी के साथ है। और जो राष्ट्र, जो देश के प्रति, धर्म के प्रति जो कार्य करेगा हम लोग उसी के साथ है। बिहार भी पूरा उसी के साथ है, यूपी भी उसी के साथ है, पूरा हिंदुस्तान उसी के साथ है जी, बंगाल भी उसी के साथ है। कहाँ आप धर्म की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हो गई कह रहे हैं। अरे साहब ये सब छोड़िए, सब बेकार का, इतना हम लोग के पास दिमाग नहीं है फालतू बात करने के लिए। अखिलेश जी कह रहे हैं राम जी का अपमान कर दिए। अरे सब छोड़िए, सिर्फ जो कह रहा खुद का छोड़िए। अरे छोड़ना ही पड़ेगा। क्या आस्था है राम मंदिर? अरे छोड़िए सब, फिर देश भले से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये मोदी जी की कृपा है। क्या अखिलेश यादव नहीं चला पाएंगे क्या यूपी? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं चला पाएंगे भाई। पूरा बिहार कह रहा है कि 2027 में माननीय आदित्य योगी आएंगे प्रधानमंत्री। बिहार कह रहा है, लेकिन यूपी क्या कह रहा है? 47 तक पूरा भारत जो है, तो यूपी, बिहार, बंगाल, पूरा हिंदुस्तान, जिसमें बिहार ज्यादा सक्रिय है, तो उत्तर प्रदेश में जो है तो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बने और प्रधानमंत्री मोदी बने। 47 तक पूरा लिखित हो गया जी, अब कोई को मिटा नहीं सकता चीज है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सुनिए तो 27 में कह रहे हैं अखिलेश यादव, 27 में तो कह रहे हैं कि यूपी में साइकिल दौड़ेगी। ये सब निगेटिव ऊर्जा वाले, इनकी बात मत कीजिए सर। अच्छा, इनकी शकल में मत देखिए। अगर सुबह उठो भगवान का हाथ जोड़ो, भगवान मोदी जी के दर्शन हो जाए, भगवान योगी के दर्शन हो जाए, तब आप आगे भगवान के दर्शन करिए कि वो तो नेता है। छोड़े, इनका नाम ही मत लीजिए आप। नहीं, अरे भाई ये अखिलेश आचा पाचा, इसको नाम मत लीजिए, दिमाग गंदा हो जाता है जी। अरे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी। पूरा बिहार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं मठ में जाएंगे। अरे उनको जाओ, अरे भैया वो अपना काम करे, जाएंगे, बहुत हो गया, वो देश की सेवा बहुत कर चुके। हाँ, अब जाएंगे, वो अपना सेवा करे, कराए धरे, बस खत्म बात। उनका नाम। गुंडा माफियाओं का क्या हाल है यूपी में, अगर देखें वो प्रयागराज में कितना बदलाव लग रहा है। आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं भी चले जाइए आप, रात बिरात, वक्त बे वक्त, आप जो तो सुकून से जाएंगे और सुरक्षित आएंगे, सुरक्षित जाएंगे। हाँ, कोई प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है। 2047 तक हम लोग कसम खा के बैठ गए। पूरा बिहार कसम खा लिया है, पूरा उत्तर प्रदेश कसम खा लिया है, पूरा बंगाल कसम खा लिया है। जहाँ जहाँ राज्य है इनका और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ भी सब कसम खा के बैठ गए। 1947 तक पक्का है, उसके बाद भी आगे पक्का है। भैया तो कसम खा लिए हैं, क्या कहेंगे? तो कसम खा लिए चाचा। अरे भैया कह रहे हैं योगी मोदी ही को लाएंगे। योगी मोदी जो करेंगे, राज कौन करेगा? और 47 तक सब क्लियर हैं, वही रहेंगे। 47 तक क्लियर कर दिया, 27 में क्लियर नहीं है। 47 तक क्लियर है। कौन कहता है नहीं क्लियर? अखिलेश जी कह रहे हैं। अरे अखिलेश का क्या होता है? अखिलेश खुद क्लियर नहीं है। अरे कोई क्या कहे, इससे क्या मतलब? वो खुद क्लियर नहीं है। अरे विपक्ष के नेता हैं, वो भी तैयारी उनकी कह रहे हैं। उनकी तैयारी उनको पहले भी थी। पोजीशन क्या है? हाँ, विपक्ष के नेता हैं।
सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी के सामने उनकी औकात क्या है उस समय वो हैं? टुन्नू यादव से पूछिए क्या है वो टिन्नू यादव। हाँ टुन्नू यादव से पूछिए क्या है टिन्नू यादव से अखिलेश का क्या संबंध है? अब लेकिन यादव है तो क्या अखिलेश यादव से संपर्क बता देंगे? 6 महीना पहले बता दिए। 900 बार फोन किए हैं राजनीति किया गया है 900 बार फोन किए अखिलेश यादव राजनीति किया 900 गया है। बार। टुन्नू यादव लेकिन दोषी लोग चंपत राय भी हैं बता रहे हैं। सभी है ना लेकिन लेकिन सबसे पहले पता किसको चला हैं? राम मंदिर का सबसे पता चोरी का सबसे पहले किसको चला बात तो ये भी है ना अखिलेश यादव ने बताया कि राम मंदिर में चोरी हुई। सबसे पहले नहीं पता चला ना हाँ। और किसी को नहीं पता चला अरे किसी को तो पता चलता, अखिलेश यादव को पता चल गया। कैसे पता चला आखिर वही बात उसी तो है चोर ना बता कैसे पता देंगे। चला क्या उसी चोर बता देंगे? इन्वॉल्व ये भी है, सपा इसमें इन्वॉल्व है। सीधी सी बात, सपा इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली जो है रेकी करा रही थी, प्रोत्साहन दे रही थी। आप लोग करिए विस्तार से, देख कहीं थोड़ा लालच आ गया, ठीक है, प्रोत्साहन मिल गया क्योंकि संघ में उनको भेज करके कहाँ से सब काम किए, प्रोत्साहन मिलने से लालच बढ़ा, कान करवाए ये, बस और क्या है इसमें। वो कैसे करवा देंगे? पूरी सब कुछ सुरक्षा तो उनकी। भाई इतने काले आ रहे हैं, डिटेल आ रही है, भी जांच जारी है। आगे भी योगी जी कह रहे हैं कि आप जाइए, वहाँ टीम है साथी जो भी है, वहाँ जाइए, दीजिए सबूत। जो भी है, जो गलत है वो जाएंगे। अच्छा, चाहे मंदिर के ट्रस्ट वाले जो भी हो, गलत जो है वो तो गलत किए हैं, लेकिन ये प्रोत्साहित जो किए हैं, प्रोत्साहित इतना बार फोन जाना संघ से उनको वहां से लेकर के, ठीक है, इतना बार फोन जाना, बातें हुई, प्रोत्साहन दिया गया कि मैं जो है हाथ रखा हूँ, आप चोरी करिए। मान लीजिए वो चोर हैं, लेकिन आप चोरी करिए, ये प्रोत्साहन। इसके अलावा और क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में ना बीजेपी को चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा। 1947 तक लीज पे आजादी मिली है भारत को। 99 साल पे, आप पढ़े लिखे हैं, 99 साल की लीज की आबादी तक 47 तक रहेंगे योगी मोदी, उसके 47 तक रहेंगे, लीज खत्म होगा, तब असला भारतीय संविधान आपको देखने को मिलेगा, जहाँ एक राष्ट्र एक धर्म सब कुछ रहेगा। ये क्लियर है। अखिलेश यादव को मौका नहीं किसी को नहीं भाई, आप तुलना अखिलेश की उनसे कर रहे हैं। क्यों ना करें? ऐसा क्या है योगी जी में? नहीं, यही तो समझना आप चाह रहे हैं। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप, लेकिन तुलना कहाँ करेंगे? अरे वो राष्ट्रीय पार्टी है, कितना उनका जो है फैलाव है तमाम अंतर्राष्ट्रीय, ये एक प्रदेश में है, ठीक है, एक प्रदेश से मामला को लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात है ना। अच्छा, फिर कह रहा बुलडोजर का ड्राइवर बदलेंगे 27 में अखिलेश जी कह रहे ये हैं। तो उनकी पॉलिटिकल बोली है, ये तो पॉलिटिकल बोली है, हम बुलडोजर चलाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, उसको और लेके आएंगे, कमियां तो सब में है ना, उसको तिल का ताड़ बनाएंगे। ये तो विपक्ष काम ही है, तिल को ताड़ बनाना। बशर्ते वो फंसते दिख रहे हैं, फंसते ये दिख रहे हैं, जो बार बार फोन आया, कहीं वह साजिश को प्रोत्साहन देने का काम इन्हीं का तो नहीं है। जांच इस पे होगी, योगी जी कह चुके हैं। अच्छा, और क्या बात है बताइए? धन्यवाद। उल्टा पेश अखिलेश यादव के ऊपर पड़ेगा। यस यस यस, धन्यवाद। क्या कहना है? अच्छा दादा, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव भी बड़ा दावा कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे 27 में सिर्फ साइकिल दौड़ेगी। देखिए साइकिल नहीं दौड़ेगी, यहाँ पर कमल खिलेगा। योगी जी 27 के में मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, हाँ, ये बात पक्की बात है, ये हर विधानसभा के लोग कह रहे हैं, आप पूरी जनता कह रही है। ऐसा क्या कर दिए हैं आप लोगों के लिए? अरे सबसे बड़ी राहत तो ये है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित अपने स्कूल से घर आ सकती हैं, कहीं जा सकती हैं, सबसे गुंडा माफिया राज खत्म। हाँ, सुरक्षित अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अभी भी नहीं सुरक्षित है महिलाएं। ये गलत बात है। 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को? नहीं, ये ऐसा कोई कौन कह रहा है? अखिलेश यादव खुद नहीं, गलत। अरे मौका तो देंगे उनको। अरे सुनिए, लोकसभा में भी तो कहे थे 1 लाख रुपया देंगे, तो कितने लोगों को दिए बताइए? बताइए आपने कितने लोगों को दिए? हाँ, तो ऐसे ही लोग सब विधानसभा में भी लोग बोल रहे हैं। एक बार और मौका दे दीजिए। कौन? योगी जी को मौका तो मिलेगा ही, अखिलेश को मौका नहीं मिल पाएगा भैया, नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश जी, 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी इस बार वापसी करेंगे कि नहीं? अखिलेश यादव जी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? योगी जी ऐसा क्या कर दिए हैं योगी जी? क्या कर दिए योगी जी? योगी जी का कार्यप्रणाली बढ़िया है। क्या किए? कह रहे गुंडागर्दी नहीं खत्म कर पाए, अभी भी है। कहाँ गुंडागर्दी है? आपको कहाँ दिखाई पड़ रही गुंडागर्दी? ये भी तो बताइए। गुंडागर्दी खत्म हो गई। खत्म हो गई? कह रहे जितने गुंडा माफिया थे सब बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन की तरह धुल गए। अब ये तो दुनिया कहने को कुछ भी आप कुछ भी कह सकती है, उस पर जो है कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। और जो है जो योगी जी ने कार्य किया है, बड़ा सराहनीय कार्य है उनका। प्रयागराज में कितना जो है विकास हुआ है, बदलाव कितना? विकास के नाम प्रयागराज में काफी कार्य हुए हैं।
कार्य हुए? भीड़ हुए क्यों नहीं? तो अखिलेश जी को मौका नहीं देगी जनता क्या? नहीं नहीं देख लीजिए, इस बार तो काफी दावा कर रहे हैं कि इस बार सिर्फ साइकिल ही दौड़ेगी यूपी में। साइकिल पंचर हो गई दौड़ेगी क्या? पंचर हो गई, नया टायर ट्यूब डलवा लिए हैं भैया हैं? पंचर हो गई तो दौड़ेगी क्या? बुलडोजर दौड़ेगा। अच्छा, ये प्रयागराज की जनता है भैया, पूरा मन बना चुकी है। इनका कहना है कि 27 में भी जो है योगी आदित्यनाथ वापसी करने वाले हैं। ऐसे में हमने आपको प्रयागराज के जो है संगम का किनारा है, ये यहीं पे जो है तमाम सारे लोग हैं और जो लोग इस बार दावा कर रहे हैं कि 27 का चुनाव इस बार भी योगी आदित्यनाथ के हाथों में। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय हमें जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।